ज्ञान वैराग्य संपन्न सम्माननीय संत श्री विचार साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आज जो वातावरण बना है, सत्य के साथ बैठने का, जीने का, अपने को देखने और पाने का, यह अन्यत्र नहीं मिल सकता है। किसी भी फंक्शन में जब भीड़ छटती है, उत्सव समाप्त होता है, तो मन में निराशा जागृत होती है, डिप्रेशन आता है, झगड़े भी होते हैं। अभी देखा आपने समाचार में, मैंने सुना कि लड़के लड़कियां जाकर होटल में खुशी मना रहे थे। खुशी मनाने का तरीका आजकल ये जो चल रहा है, इस सत्संग की दिशा न मिलने के कारण से ही ये सुंदर गंगा का जल गटर के नाले में मिल गया। खुशी मना रहे हैं, दारू पिया, रात्रि में 2 बजे होटल से चले और पिए टन्न है, स्कूटी लेकर के कार के नीचे आ गए। 12 किलोमीटर तक कार उसको घसीटती ले गई, और ये सब साथी है। देखिए तो रोजाना एक न एक ट्रेजेडी ऐसे होती रहती है। आश्रम पर जाते, नदी के तट पर जाते, पहाड़ की चोटी पर जाते, अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठते, अपने बच्चे के पास बैठते, 1000 गुना खुशी बढ़ती जो निराशा में नहीं बदलती। एक आदमी की गलती से दुनिया पूरी उलझ जाती है, और अफसोस यह है कि उस गलती पर फिर चिंतन नहीं होता है। किसी पत्रकार ने नहीं लिखा कि ये चलन गलत है, उसको डाइवर्ट होना चाहिए। जितनी भी पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं, सब बड़े बड़े विद्वान लेखक हैं, चिंतक हैं, और केवल यही गंदे समाचार देते हैं और वहीं पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। मन में यही बस जाता है। आज के अवसर को हम अपने जीवन का सौभाग्य समझें, ऐसा सदैव होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ संत गुरुजन हर जगह पानी की बरसात, कोहरे की बरसात, फूलों की खुशबू, श्रम्य वातावरण लेकर के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। चित्त तूफान में उड़ते हुए चीजों को देखकर भटक रहा है। उन चीजों का कोई ठिकाना नहीं, उड़ते उड़ते वो कहां गिरेंगी, उनके साथ मन को लगाना धोखा है। भारतीय संत महापुरुषों ने तत्व चिंतन किया, परमाणु चिंतन नहीं। परमाणु के भीतर भी जो उसकी गतिविधि है वो तत्व है, सार है। वो चंचल है, परिवर्तनशील है, और उस चीज को निकाल करके हमारे सामने रखा
और जो चीज स्थायी है, मूल है, स्थिर है, कोई धोखा नहीं है, वहां लाकर के हमको पहुंचाया और आसन डाला। वो सुंदर कुटी, वो सुंदर महल, जहां पहुंच करके दुनिया को लगा कि ये तो फकीर हो गए। मीरा की कथा पढ़ते हैं तो जब तक वो दरबार में थी, कहनों से लदी रहती थी और दुनिया के सारे सुख वासनाओं के साथ में उसको मिलती, लेकिन उधर मन नहीं लगा। कई जन्म की तपस्विनी थी, आत्मा परिष्कृत थी, तो छोटे बच्चे में ही उसको कहीं मेले से, बाजार में उसकी मां ने मूर्ति ला दी खेलने के लिए। वो मूर्ति भाग गई और उसी के साथ जब भी खाली समय मिले तो रमती रही, खेलती रही, खाने को भी भूल जाए। एक बार थोड़ा सा झुंझला कर मां ने कहा कि क्या तू इसी के साथ जिंदगी बिताएगी, शादी करेगी? और मां के वो वचन उसके लिए वरदान हो गए। उसने स्वीकार कर लिया कि अब मेरी जिंदगी यही है, जिसको भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया। भगवान श्री कृष्ण का मतलब गोवर्धन पहाड़ को उठाने वाला हाथों, कुरुक्षेत्र में रथ को चलाने वाला, जो किसी भी परिस्थिति में, तरतम में, उतार चढ़ाव में, अनुकूल प्रतिकूल में, जो हिलता नहीं, डिगता नहीं, और मन में कितने भी झंझावात रूपी गोवर्धन हो पहाड़ का, जिसको गृहस्थी कह सकते हो, राजनीति का कह सकते हो, जहां भी आपको पद पदवी मिली हुई है उसकी जिम्मेदारी का पहाड़ कह सकते हो, उसको उंगलियों पर उठा देने वाला वो व्यक्ति श्री कृष्ण कहलाता है। उसको चुन लिया मीरा ने और उसी के साथ मगन हो गई। फिर धीरे धीरे उसने वो प्रेम बढ़ता गया और परिवार वाले उससे आतंकित होने लगे। ये विपरीतता देखिए कि परिवार वाले इस माहौल से आतंकित होने लगे। सदगुरु कहते हैं कि काम अरि अपना मानो नमीत। जो मन की कामनाएं हैं, ये मन की उड़ान है, ये मन की चंचलता है, ये आपके मन को दुश्मन का रूप दे रहा है। इसको अपना मित्र मत समझिए। जो मीठे मीठे सपने आज आपको दिखा रहा है, ये सब अपने भीतर में, अपने सामने हो रहा है। इसलिए समझने में दिक्कत आती है कि ये मित्र शत्रु कैसे हो सकता है। शत्रु तो फिर एक बार आपको गोली मार करके और अलग हो जाता है, फिर गोली निकाल दी जाती है, आप ठीक हो जाते हैं, आपका प्राणर रहे तक कोई मार नहीं सकता है। लेकिन ये ऐसा शत्रु है जो मार करके फिर पास में छिप जाता है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। पथ परमारथ बरबस छूटे जो सब सुख नीत, सब सुख दाता यम सम भाषाएं ऐसी विषम अनरीत। जितने आपके अच्छे मित्र लोग हैं, हित चिंतक हैं, आपको सुख पहुंचाने वाले हैं, वो सब आपको यमराज जैसे दिखते हैं। ये विपरीतता मन में आ जाती है। हमारे साथ कक्षा 2-3 में एक विद्यार्थी था, उसका नाम था उमाशंकर। अब जन्मजात देनी थी उसकी, लेकिन उस समय लोग मजाक करते थे। उसकी मजबूरी थी, लेकिन बच्चे लोग मजाक करते थे। बच्चे हर चीज को मजाक में ले लेते हैं, इसलिए वो चीजें उसको दुख नहीं देती है। उसको भी नहीं महसूस रहा होगा कि हम इससे ग्रस्त हैं। किताब को जो सीधा रखकर पढ़ा जाता है तो हम उसको सीधा मानते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। जब वो उल्टा रखता था तब वो पढ़ता था। उसकी आंखों की सेटिंग ऐसी हो गई थी कि किताब को जब उल्टा रखा जाए तब उसको सीधा दिखाई पड़ता था। और उसके आंखों के इसी त्रुटि के कारण से उसका नाम लोग सीधा नहीं लेते थे, उल्टा लेते थे। नाम था उमा, तो उसको माऊ कहते थे।
हम भी नहीं समझ पाते थे कि माओ क्यों कहते हैं इसको। अब याद करता हूं कि मन के इस उल्टेपन के कारण से उसका नाम ही लोगों ने उल्टा रख दिया, माओ। वो एक आंख की गलती मैं देखता हूं आज तो हर एक आंखों में दिखाई पड़ती है कि आपको भले की सीख दे, थोड़ा सा डांट दे, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, मन खिन्न हो जाता है। उनसे नहीं होता है जो डुबो रहे हैं, आपको दलदल में खड़ा कर रहे हैं ले जाकर। आज अवसर है, इस अवसर का जो संस्कार है ये अक्षुण्ण है। यहां कोई शर्त नहीं है कि समाज में, इस कथा में, इस सत्संग वातावरण में कोई आए कोई ना आए, कोई शर्त नहीं है। किसी प्रकार से किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। आए थोड़ी देर बैठकर चला जाए। पिक्चर हॉल में आप जाते हैं, पैसा भी देते हैं, कंडीशन लेकर जाते हैं। पिक्चर चालू हो गया तो फिर आप निकल नहीं सकते बाहर। फिर आग लगने पर भी आपको बाहर निकलने की जगह नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा। सत्संग में सब प्रकार की छूट है, सब प्रकार की सुविधा है, सम्मान है, प्रेम है, और उसके साथ में ज्ञान की, आपके हित चिंतन की वर्षा भी है। विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं, जो आंधी में ये आसमान में उड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, उनको आप देखिए, दृष्टा होकर के देखिए। उड़ता हुआ पैसा आ जाए, महीने की आपको तनख्वाह मिले पहले, वो भी उड़ता हुआ तस्वीर है। कोई भी खुशी का समय हो, एक तस्वीर है। और उसके साथ में संत लोग इसलिए एक प्लस लगा देते हैं, जिसको सूरज और चांद का ग्रहण भी कहते हैं। जो भी आपको सुख मिला है, उस सुख के साथ एक दुख जरूर जुड़ा होगा, ये प्लस है। इसके बगैर कोई सुख हो ही नहीं सकता है। और जहां भी आपके साथ दुख है, उसके साथ जो प्लस है वो सुख है। दुख आए तो घबराइए नहीं, ये याद करिए कि ये कोई न कोई एक अच्छे सुख को लेकर के आया है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रकृति ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, आपके प्रारब्ध ने शरीर में दो आंखों की व्यवस्था की है। एक आंख से आप ये देखते हैं कि ये दुख तो है, लेकिन दूसरी आंख का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ में जो छुपा हुआ है आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन आंखों को आपने बनाया नहीं। वो सुख भी है। कोई बात आपके मन की नहीं होती, बस भीतर से एकदम से व्यथा पैदा हो जाती है, चित्त उमड़ने लगता है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको दिल्ली मीटिंग में जाना था। पुरानी बात है, उस समय चौधरी अमर सिंह हुआ करते थे मुख्यमंत्री। आवाज से निकले, एयरपोर्ट पर पहुंचते पहुंचते किन्हीं कारणों से देरी हो गई, फ्लाइट निकल गई। बहुत गुस्सा पड़े, और गुस्सा में आदमी बरसता है तो छोटों पर बरसता है। इसलिए घर के जो छोटे बच्चे होते हैं सबका गुस्सा झेलते हैं। इसलिए इनको भगवान समझिए, तपस्वी समझिए, और ये सबका गुस्सा शांत भी कर देते हैं। कोई भी तनाव हो, बच्चे के साथ बैठिए, बस 2 मिनट में मन शांत हो जाए। ऐसे बोल देंगे, ऐसे कर देंगे, खेल देंगे। वो ड्राइवर को डांट रहे थे, ड्राइवर सिर नीचे करके सुन रहा था, उत्तर नहीं दे पाया कि मैं 24 घंटे का नौकर हूं। तो देर सवेर का कोई सवाल ही नहीं उठता है हमारे, लेकिन सुनता रहा। फिर वापस चले गए। दिन भर मूड अपसेट था, और स्थिति को अपने से अलग ना समझ पाने के कारण से एक छोटी सी घटना का अपने भीतर ये प्रभाव पड़ता है। छोटी सी घटना का प्रभाव है। ऐसा नहीं, अभी सुनता हूं कहीं एक कार्यक्रम था, भंडारा, सभी संत गए, भक्त गए, सब कुछ माहौल बढ़िया था।
छोटी सी चीजें गलती हो गई और बाद में पता लगा कि एक बीमार, फिर दो बीमार, फिर चार बीमार, फिर सातों भी बीमार, कितने बीमार होते चले गए। और छोटी सी गलती क्या थी कि कुएं का पानी जो कभी भी प्रयोग में नहीं आता था, उसका प्रयोग भोजन बनाने में कर दिया। ये गलती तो बाहर देखी जा सकती है, ये जो स्थूल गलती है इसको भी लोग नहीं देख पाते। लोग बीमार होते गए और अस्पताल में भर्ती होते गए, और यहां भी चर्चा हुई तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कारण नहीं कोई बता रहा है कि कारण क्या था उसमें। बीमार पड़े यही सब बोल रहे हैं। तो जो दृष्टा लोग थे, अपने चित्त को स्थिर कर सकने वाले थे, उन लोगों ने धीरे धीरे उसका कारण ढूंढा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये गलती दोबारा कभी हो नहीं। आप देखिए कि कोई आतंकवादी घटना जब घटती है तो घटना घट जाने के बाद आदमी मारा गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके गवर्नमेंट उस पर आयोग बैठा देती है जांच करने के लिए। उससे क्या होगा? उस जांच के बाद में जो उसका रिजल्ट आता है, किस कारण से, किस गलती से घटना हुई है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले अफसरों के लिए एक नजीर बन जाती है। हम लोग जांच आयोग नहीं बैठाते। पूरे दिन भर मूड अपसेट रहा, इस कारण से कि फ्लाइट छूट गई। छूट गई, जिंदगी तो है भी। सब दुनिया के दृश्यों के बीच में केवल अपनी जिंदगी भर याद नहीं रहती। और मैंने तो देखा है कितने लोगों को अपने बच्चे भी नहीं याद रहते। अब तो 2 ही 3 बच्चे होने लगे, वो भी नहीं याद रहते, नाम नहीं याद रहता है। पत्नी से पूछना पड़ता है छोटे वाले बच्चे का क्या नाम है। ऐसे जीवन की स्थिति में आदमी को अपने जीवन का लक्ष्य कैसे मिलेगा? या तो ये स्थिति हो कि जो मिल जाए उसमें राजी रहे, आपको जो भी मिल जाए खुश रहिए, और या तो आप याद रखिए कि आपको क्या चाहिए। दोनों चीजें नहीं कर पाता आदमी। एक व्यक्ति से अगर कोई पूछ ले कि आपको मैं वरदान देना चाहता हूं, अचानक कोई पूछ ले कि आपको मैं वरदान देना चाहता हूं, मांग लीजिए क्या चाहिए आपको, एकदम सब पका जाएगा, एकदम से आदमी घबरा जाएगा, सोच नहीं पाएगा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। पूरी जिंदगी बीत जाती है, इतनी चीजें मिलती हैं, ये चीजें मिली तो उस पर मन चला गया, वो चीजें मिली उस पर मन चला गया। आज की उम्र तक हजारों चीजें आपके हाथ में आई होंगी, इससे आप खुश हैं। और फिर मन से आपने अभी तक पूछा नहीं कि अगर इतनी चीजों से खुश नहीं मन तो और क्या चाहिए। आप एक टारगेट तो लीजिए। ऐसी स्थिति में हम जिंदगी जी रहे हैं, खुश कैसे रहेंगे? पूरा दिन अपसेट रहे मुख्यमंत्री जी, रात बीती, सुबह हुआ तो सबसे पहले लोग अखबार पढ़ते हैं। अखबार सामने आया और प्रथम पृष्ठ पर मोटे मोटे हेडिंगों में पहला समाचार था, कल की जो फ्लाइट 7:30 बजे अहमदाबाद से उड़ी थी, वो आधे घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें बैठे सभी यात्री मारे। एकदम से मूड चेंज हुआ, तो जो उदासी थी, जो नाराजी थी, डाइवर्ट हो गया। चपरासी को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, उससे माफी मांगी, मिठाई खिलाई और बोले कि तुम लेट नहीं किए होते तो कल उसमें चौधरी अमर सिंह भी मारा गया होता। 24 घंटे के भीतर ही ये समझ में आया कि हम कहां पर गलत होते हैं। ये चीज हमेशा अपने मन में याद रखें और उस चीज पर निगाह रखें जिसके रहते सारी दुनिया की चीजें अपने आप बनती रहती हैं, मिलती रहती है, छूटती रहती है। वो चीज आप याद रखिए, उसी को जादू की छड़ी कहते हैं। वो चीज खो गई तो फिर कौन आएगा वापस? काठमांडू की एक घटना है, बहुत पहले की बात है, लेकिन बड़ी मार्मिक घटना है, दिल को चोट देने वाली घटना है। बता इसलिए देता हूं कि ऐसी ऐसी घटनाओं के माध्यम से आप हो सके तो अपने को नहीं भूलें,
अपनों को नहीं भूले, सार तत्व को, मुख्य को, केंद्र बिंदु को नहीं छोड़े। वही जैसे जापान में भूकंप बहुत आता है, तो मैंने सुना है कि वहां के स्कूलों में हर एक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भूकंप आ जाए तो क्या करो। भागना नहीं है, घबराना भी नहीं है जैसे कि हम लोग करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि भूकंप हमें भागने का मौका देगा। वो उनको ट्रेनिंग कर देते हैं कि आप दीवार के किनारे चले जाइए, मेज के नीचे चले जाइए, या ऐसे ही वहां की जैसी परिस्थिति है उसमें सेट हो जाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरी जिंदगी हम लोगों के साथ ये खतरा होता रहता है, भूकंप चलता रहता है। आज तक किसी स्कूल में, किसी घर में, किसी परिवार में ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती किसी को। कभी आपने बच्चे से पूछा है? कभी पूछा आपने? अपने से पूछा है कि हमारा बच्चा फेल हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? बच्चे को आपने समझाया कि ये बच्चा अगर फेल हो गया तो क्या करेगा? और फेल होगा नहीं क्या? जब पास और फेल ये दो ही चीजें होती हैं, दिन और रात, हानि और लाभ, सुख और दुख, मान और अपमान, यही दो चीजें होती है। और संतों ने समझाया है कि ये दोनों जीवन के दास हैं, नौकर हैं, और एक नौकर इसमें से हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। वो थक जाएगा तो दूसरा खड़ा होगा। तो जब तक दुख है, आप देख लीजिए कि सुख कहीं यहीं आसपास में प्रतीक्षा में होगा। वो दुख थक जाएगा, चला जाएगा, सुख आ जाएगा। बहरहाल इन दोनों में परमानेंट दोनों नहीं रहते हैं, ये दोनों भी परमानेंट नहीं है। इन दोनों के बीच में आप अपने को पकड़ लीजिए तो वो परमानेंट है कि आप दृष्टा हो जाइए। दुख को भी देखिए, सुख को भी देखिए। जज साहब थे, उनका इकलौता बेटा था। हाई स्कूल की परीक्षा चल रही थी। जैसे कि लोगों की आदत है, रोज माँ बाप उसको शाम को ये पढ़ना, वो पढ़ना, वो पढ़ना, और पेपर देकर आता था तो पूछते थे कि कितने परसेंट नंबर मिले। ये गणित बहुत खतरनाक गणित है। आपको आपका बेटा मिला हुआ है, और भाषा भी बदलिए कि जैसे घरों में कहता है कि आज पैदा हुआ है, लौंडा पैदा हुआ है, लौंडिया पैदा हुई है। इतनी गंदी भाषा का प्रचलन हम लोगों के मुख पर आ गया है। और हमारे साहित्य में संस्कृत निष्ठ शब्द है पुत्र है। पुत्र ही नहीं है, पुत्र रत्न है, कन्या रत्न है। ये पुत्र आपने पैदा नहीं किया है, आपने बनाया नहीं है। इसलिए हमारी भाषा में कहा जाता है कि आज हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये भाषा आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, और देखिए कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि पुत्र स्वयं में रत्न है। अब इसके पास होने, फेल होने, नौकरी पाने, ना पाने, आगे बढ़ने, पीछे चलने, कोई सवाल ही नहीं है। ये आपके साथ में है। लेकिन पढ़े लिखे का दिमाग है जो अंग्रेज लोग हमको दे गए। रोज शाम को माँ बाप मिल करके बच्चे को यही टटोलते थे। बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट था, आश्वासन दिया कि डिक्टेंशन मार्क्स नहीं आए तो फर्स्ट क्लास जरूर आएगा। 100 में 75 या 80, 78 नंबर मिल जाए तो डिक्टेंशन कहा जाता है। ये भी दिमाग के कील है एक प्रकार से। 60 नंबर मिल जाए फर्स्ट क्लास आता है। 33 नंबर मिल जाए, 33% मिल जाए तो पास होता है। जिंदगी का पास और फेल आज ही निर्धारित नहीं हो रहा है, एक ही साल में निर्धारित नहीं हो रहा है। मोदी तो कभी पास ही नहीं हुए, और ऐसे मोदी जैसे कितने बड़े बड़े पदों पर आए हुए लोग पास ही नहीं हुए, और किसी तरीके से गुमनाम जिंदगी जिए। जब मौका आया तब चमके। वो अवसर की हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चमकेगा कौन? जो आपका रत्न है, वो कन्या हो या पुत्र हो, वो चमकेगा। वो है आपके पास में, और क्या चाहिए? आप अपने साथ में हैं, और क्या चाहिए? हम हमारे साथ में हैं,
इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इसलिए सदगुरु विशाल देव का एक मूल मंत्र है, इसको याद रखें। किसी मत का नहीं, मजहब का नहीं, गुरु का नहीं, शिष्य का नहीं, ये सबका अपना मंत्र है कि हमारे हम हमको याद रहे, हमारे हम हमको याद रहे। लड़के ने आश्वासन दिया कि हम टेंशन नहीं आए तो फर्स्ट क्लास जरूर पास हो जाए। बच्चे के मन में भी यही किल गड़ गई, माता पिता को भी यही भरोसा हो गया। परीक्षा फल आया, शहर से घर दूर था। परीक्षा फल उन दिनों नेट पर नहीं आता था, मोबाइल नहीं होता था, पेपर में निकलता था। काठमांडू शहर के बीचों बीच में कभी आप जाएंगे तो रानी पोखरी नाम का एक बहुत खूबसूरत तालाब मिलता है, पोखरी कहते हैं वहां। उसके किनारे चारों तरफ लोग छोटा छोटा सामान बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसी में अखबार बेचने वाले भी मिलते हैं। वो लड़का गया था, वही अखबार लेकर के अपना परीक्षा फल देख रहा था। अखबारों में निकलता है तो पहले फर्स्ट क्लास वालों का, सेकंड क्लास वालों का, थर्ड क्लास वालों का, फेल वालों का फिर नहीं आता है। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, उसको अपना रोल नंबर नहीं मिला, किसी भी डिवीजन में नहीं मिला उसको लगा आंखें धोखा दे रही है। 3 बार देखा और कहते हैं कि 3 बार में फाइनल हो जाता है। वो जो अपने माता पिता को वचन दिया था, जिस कील में वो गड़ गया था, बस उसी ने उसको चोट दी कि मैंने कहा था कि एक टेंशन नहीं मिला तो फर्स्ट क्लास जरूर पास होगा। क्या मुंह दिखाऊं माँ बाप को। एक शब्द भी माँ बाप बोल दिए होते कि बेटा तू चिंता नहीं कर रहा, ये कोई बड़ा खेल नहीं है। केवल एक शब्द बोल देते, चिंता नहीं करना। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बेटा खुश रहना, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ में हूं, हर परिस्थिति में साथ में हूं। ये बहुत बड़ा बल देता है। लेकिन जो दिमाग की चीजें हैं वो ये नहीं है। दिमाग की चीजें तो उसके सब्जेक्ट है, उसके नंबर हैं, और उसके बाद दुनिया की चीजें हैं। सारी दुनिया की चीजें सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, धरे रह जाएंगी। और इसको नहीं समझ में आता है तो राजा जयसिंह का किला देखिए जाकर, दिल्ली में अकबर का लाल किला देख लीजिए जाकर के। बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। ऐश के सामान सब एक दिन पड़े रह जाएंगे, यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। ये भी एक सत्य है, लेकिन कभी भी अपनी आंखों के सामने, अपने अंतर में इस गणित को हम लाते ही नहीं। गणित भी आपको कहां पहुंचाता है। कितना भी बड़ा लंबा गणित हो, मैथमेटिक्स हो, करते 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 2 मिनट में हल हो, चाहे 2 दिन में हल हो, अंत में जीरो आता है। आप जीरो में आना ही नहीं चाहते। भाई फेल होने का मतलब क्या है? जीरो में आना हुआ। फेल वही होता है जो जीरो पाता है। तो फेल होने पर, जीरो मिलने पर तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आज हमारा गणित सचमुच में पूरा का पूरा फलीभूत हुआ है, सफल हुआ है। कितने वैज्ञानिक जीरो पाने के बाद में टॉप मोस्ट पर आए हैं। इन लोगों का उदाहरण भी आप अपने मन में रखिए, और ऐसे में लगभग सब होते हैं। भाई जो बीज होता है वो जीरो ही तो होता है। मटर का बीज है, चने का बीज है, कोई भी बीज जीरो होता है। उसको आप मिट्टी से लगा दीजिए और प्रतीक्षा करिए, और उसके बाद देखिएगा देर सवेर कभी न कभी वो एक बनेगा, फिर टेढ़ा होगा 2 बन जाएगा, 2 शाखाएं हो जाएंगी, फिर 4 शाखाएं हो जाएंगी, फिर अनंत फल में आ जाएगा, और उसके बाद फिर वो बीज में बदल जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही जीवन की स्थिति है। ये दर्शन है, ये सृष्टि का क्रम है, और यही जानने योग्य ज्ञान है। उसका रिजल्ट नहीं आया, अपने माता पिता की याद आई, मुख नहीं दिखाने लायक रहा, क्योंकि माता पिता के वचनों का उसके भीतर में रिफ्लेक्शन हो रहा था, प्रतिध्वनि आ रही थी। तो प्रतीक्षा करता रहा, 2-3 चक्कर तालाब के लगाया, शाम हुई, सब चले गए, वो उसी तालाब में कूद गया।
2 दिन के बाद में उसकी लाश घर पर पहुंची है। अब सोच लीजिए कि जिसका इकलौता बेटा होगा उसके संसार में क्या हो रहा होगा। लेकिन यह भी स्थिति आदमी स्वयं निर्मित करता है। कहीं न कहीं इसमें मन का पाप कर रहा है। ऐसे पापों से बचना चाहिए। किसी के लिए भी ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा भी हो, आदमी का मन उसको झेलता है, फिर हिम्मत बनाता है, फिर आगे बढ़ता है। 1 महीना बीता, बच्चे की यादें मन में धूमिल हो रही थी। जब स्कूल में मार्कशीट आया तो सभी बच्चे अपना मार्कशीट लेने पहुंचे। वो था नहीं तो पहुंचा नहीं। कई दिन तक प्रतीक्षा में वो मार्कशीट पड़ी रही। फिर बाद में प्रिंसिपल ने घर के पते पर मार्कशीट बाई पोस्ट भेज दी। और 1-1.5 महीने के बाद में जब मार्कशीट घर में आई और खोला तो वो बेटा फेल नहीं था, फर्स्ट क्लास में नहीं, डिस्टिंक्शन में नहीं, पूरे बोर्ड में टॉप पर पास हुआ था। लेकिन गलती यह हुई थी कि अखबार वाले उसका नाम देना भूल गए। बच्चे के मृत्यु के समय में जो उसको तकलीफ नहीं हुई थी, उससे कितनी गुना तकलीफ आज हुई होगी कि मेरा बेटा अगर कहीं नाराज होकर छिप गया होता, कहीं गया होता, उसको हम जगा लेते, मना लेते, पुचकार करके आज बुलाते कि बेटा तू पास है। लेकिन जब बेटा नहीं रह गया तो पास कौन है? जिंदगी नहीं रह गई तो आप किसके लिए फिर हीरा मोती महल मकान ये सारे किसके लिए? इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में एक ही तत्व को ज्यादा आपके सामने हाईलाइट किया जाता है कि अपने चेतन तत्व को कभी भूलिए नहीं। इसको याद रखिएगा। तो इसी चेतन तत्व के स्पर्श करा देने से जो भी चीजें होंगी वो हीरा बन जाएगा, वो सोना बन जाएगा, पन्ना बन जाएगा, पोखराज बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। केवल धैर्य करने की आवश्यकता है। जॉन मिल्टन ने एक कविता लिखी है, वो जन्म के अंधे थे और जो जन्म से अंधा पैदा हुआ वो उसके हाथ में क्या रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों की कहानी, जीवन कथा, आत्मकथा आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर चेतन तत्व तो नहीं समझ में आता है, पारख नहीं समझ में आता है, धर्म समझ में नहीं आता है, हिम्मत नहीं बन रही है, तो ऐसे सड़े गले निकृष्ट उपेक्षित और कोई लायक नहीं, ऐसे लोगों की जिंदगी में भी वो ऊर्जा दिखती है जिससे आपके भीतर की छिपी ऊर्जा जागृत हो जाती है। जॉन मिल्टन जन्म के अंधे थे। कविता बहुत खूबसूरत है। एक पंक्ति उसकी हम लोगों ने पढ़ी थी अपने सिलेबस में। दे आल्सो सर्व हु ओनली वेट एंड स्टैंड। वे भी सेवा करते हैं। जैसे कि आजकल जाड़े का दिन है, मैं देखता हूं कि नेता लोग हैं, बड़े मारवाड़ी लोग हैं, पैसे वाले हैं, कंबल खरीद कर गांव गांव में बांटने जा रहे हैं। ये सेवा है। अब कंबल लेकर बांटने जा रहे हैं, इसको देख करके जो धार्मिक के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा ना समझा है, उनके मन में होता होगा कि हमारे घर में भी पैसा होता तो कंबल बांटते, सेवा करते। वही सेवा नहीं है कि पैसा लेकर घर घर जाइए कंबल बांटिए। इनमें से तो 90% लोग केवल फोटो खिंचाने जाते हैं। पैसा का फोटो खिंचाएंगे, अखबार में दे देंगे और उसके बाद फिर पता नहीं क्या करेंगे। कंबल बांटने वालों में हरिद्वार में बड़े बड़े मारवाड़ी जाते हैं और वहीं आश्रम पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने हमसे बताया है कि हम लोग वहीं खड़े ठिठुरते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ना देखते हैं और ना ये कंबल देते हैं। ये पुण्य होता है। पुण्य केवल बाहर के तस्वीरों में होता है, दिमाग के भीतर नहीं होता है। कि दिमाग में दर्द भी आए किसी का, कौन भूखा है, किसकी जरूरत है, किसके जीवन का क्या दर्द है। आप किसी के पास बैठ करके उसकी 2 बातें सुन लीजिए, वो कंबल बांटने से भी कहीं बेहतर होगा। जिसको टेवा कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, आधार कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हर आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है। रिस्क भी होता है इसमें। तो भाई आप आदमी यही सोचता है कि ये कंगाल हो गया है, हमको भी घसीट ले जाएगा। लेकिन जीवन में जब तक आप किसी प्रकार से
रिस्क नहीं लेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। रिस्क का मतलब क्या है? भाई आपके पास थोड़ा सा पैसा है, वो खर्च हो जाएगा। स्कूल में बच्चे को भर्ती कराते हैं, ये रिस्क नहीं है? कोई रास्ते में जा रहा है, गाड़ी पलट जाए, इतना पैसा दे रहे हैं, पास हो कि फेल हो। जब तक आप अपने भीतर में समर्पण भाव नहीं लाएंगे, आस्था नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं जमेगा, तब तक आपके भीतर मजबूती नहीं आएगी और तब तक एक सर्टेनिटी नहीं आएगी, जिसको निश्चितता कहते हैं, वो नहीं आ पाएगी आपके भीतर। और तब तक कोई कठिन काम, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। आदमी के भीतर में लकर दकर होता रहता है। आज जो सत्संग का माहौल है, इस माहौल में जिस चीज की उपलब्धि हुई, जो चीज मिलने वाली है, वो यही है आपकी जिंदगी। वो आपके साथ में है। आपके माता पिता की जिंदगी, वो भी आपको अनायास ही मिला हुआ है। आपके बच्चों की जिंदगी, वो भी अनायास ही मिला हुआ है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो चीज के लिए आपने कुछ पैसा दिया हो, खरीदा हुआ हो, कोई शर्त हो। ये सब बिना शर्त के अनायास ही आपको प्रारब्ध से, पुण्य से मिले हैं। लेकिन वही की जो मन की आदत होती है कि जो फ्री में, अनायास में चीजें मिल जाती है, उसकी कीमत नहीं समझता आदमी। और जब वो चीजें हाथ से निकल जाती है, तब आदमी फिर धीरे 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 सोचता है, जो चीज साथ में रही उसका उपयोग नहीं कर पाया तो गलती हुई, और वो हाथ से निकल गई तो पश्चाताप की गलती होती है। आदमी के मन की आदत है। एक भक्त के घर में संत आए और उसके घर पर संत आया करते थे। इनके घर पर भक्ति होती है, सेवा होती है, तो अनजान संत भी आ जाया करते थे। भक्त संपन्न था। उस जमाने की बात है जब घर में 2 जोड़ी 4 जोड़ी बैल हो, गाय हो, भैंस हो और 150 एकड़ जमीन हो, तो कहते थे जमींदार है। इतना होने वाला स्वयं में महसूस करता था कि हम संपन्न हैं, सुखी हैं। और वैसे देखा जाए तो जिनको 2 आंखें हैं, 2 हाथ पैर हैं, 2 शरीर के अंग है, वो भी सुखी है। आपको हवा चाहिए, हवा लीजिए, धूप चाहिए, धूप लीजिए, पानी चाहिए, पानी लीजिए। चारों तरफ प्रकृति रूपी भगवान ने माता पिता की छाया की तरह आपको घेर रखा है। जिसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती, वो सब आपको चाहिए और मिलेगा। ये ख्याल में नहीं होता है तो आदमी का मन फिर और में भटकता रहता है। कहाँ रुकेगा पता नहीं। उसके घर पर संत आए। शाम को 9 बजे तक कथा हुई, उसके बाद सब लोग सो गए। रात में उसको लक्षणका लगी, उठा, देखता क्या है कि जो संत जी हैं कमरे के अंदर में कुछ गुनगुना रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है। तो खिड़की से झांक कर देखता है वो, तो महात्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं। वो सामने लाल कपड़े पर कई चीजें रखी हुई है। आज तक किसी संत को ऐसी मुद्रा में देखा नहीं था। तो उसके भीतर कुतूहल पैदा हो गया। रात में नींद नहीं पड़ी। फिर सुबह जलपान के समय संत जी के पास बैठ करके फिर रहस्य बोलने लगा। स्वामी जी, हम समझ नहीं पाए कि आधी रात्रि में आप भजन करते हैं, शाम सुबह तो मैंने देखा है। तो संत ने अनमनस्क होकर के बताया कि देखिए ऐसा है कि मेरे पास एक सिद्धि है और उस सिद्धि को मैं रात्रि के 12 बजे ही जगाता हूं। मेरे पास एक शंख है, तुम जानते हो कि मैं निहंग हूं, कपड़े की जरूरत होती है, इस शंख को मैंने सिद्ध किया हुआ है, मुझे कपड़ा देता है। पैसे की जरूरत पड़ती है, इस शंख को मैंने सिद्ध किया हुआ है, पैसा देता है। 1000 चाहिए तो 1000, 10,000 चाहिए तो 10,000। ऐसे इसको वो सिद्धि मिली हुई है कि जिस समय वक्त बेवक्त जो मांग ले शंख देता है। अब संत ने सच्ची सच्ची बात बताई। अब सच्ची थी कि झूठी थी वो संत जाने, लेकिन भक्त ने तो उसको सच ही मान लिया। जिसके भी मन में ये कामनाएं उमड़ती रहती है, उसको सारी दुनिया में सब सच ही दिखाई पड़ता है। अपने को छोड़कर
अपने साथियों को छोड़कर, अपनी दौलत छोड़ करके सब कुछ सब दिखाई पड़ता है। अपना जीवन नहीं दिखाई पड़ता है, अपनी दौलत नहीं दिखाई पड़ती है, अपनी उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ती है। ये आपके भीतर भी हो सकता है, इससे सावधान रहें। उसने ये सिद्धि देख करके संत जी के सामने नक्सिक से समर्पित होकर के साष्टांग और कहा कि भगवान आप तो निहंग है, फकीर है, और हम लोग तो आपकी सेवा करते रहते हैं, हम लोग आपकी सेवा करते रहते हैं। ये शंख की जरूरत तो हम गृहस्थों को चाहिए, आपको क्या चाहिए? और धीरे धीरे यही बात बोलते बोलते एकदम से तन गया वो, उसकी आंखों का रंग बदला, माथे का तेवर बदला। तो संत जी समझ गए कि उसकी चाहना इसके अंदर में पाप पैदा कर चुकी है। संत समझे कि नहीं देंगे तो गर्दना दबा करके ले देगा। संत ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन लालायित हो गया है, इच्छा हो गई है, तो ये शंख तुमको मैं देता हूं, लेकिन इसके साथ में एक सीख भी देता हूं, मंत्र भी देता हूं। तंत्र के साथ में मंत्र जरूरी होता है। एक मंत्र भी देता हूं कि अब लालच में फंसना नहीं, तुमको जो चाहिए सब मिलेगा ही, लेकिन लालच में फंसना नहीं है। लेकिन हर आदमी दुनिया का तंत्र ले लेता है, मंत्र नहीं लेता है। मंत्र वही लेता है जो सच्चा शिष्य होता है, और सच्चा शिष्य वही होता है जो आत्म कल्याणार्थी होता है। उसने तंत्र ले लिया, वो शंख पास में रख लिया। संत जी तो दूसरे दिन चले गए। उसको व्याकुलता थी, विह्वलता थी, कब जल्दी इसको सिद्ध करे और कब जल्दी मांगना शुरू करे। इतना धैर्य नहीं हुआ कि शंख मेरे साथ में है, तो जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। क्योंकि कामनाएं मन में जब आती हैं तो आपको अधैर्य बना देती। जिसके पास कुछ नहीं है उनको आप देखिए तो ठोस है, मजबूत है, आनंद में है, और जिनके पास कुछ है और कुछ कुछ में ज्यादा होते होते जितना ज्यादा है उनके भीतर में अधीरता उतना अधिक हो जाती है। इसलिए ज्यादा होने के बाद में आदमी के मन में विकार भी ज्यादा पैदा होते हैं। दूसरे दिन ही रात्रि में सिद्ध करके मंत्र जाप करके उसने शंख से मांगना शुरू कर दिया, हमको 1000 चाहिए। 1000 दे दिया। फिर रोज बैठ करके मांगता था वो, और मांगने के बाद फिर धीरे धीरे जमीन बढ़ाना शुरू किया। 7 महले का मकान बना लिया, हाड़ी, हाथी, घोड़े और सब कुछ रख लिया, उस जमाने में जो हो सकता था। और हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जवानी और धन दोनों छिपा कर रखना चाहिए, इसको बहुत सीना तान करके दिखाना नहीं चाहिए। बड़ा आदमी वो होता है जो बड़ा दिखता नहीं है, ये परिभाषा समझ लीजिए आप लोग। जो बड़ा आपको दिखता है वो बड़ा होता नहीं है, लेकिन लोग उसी पर दौड़ते हैं। साधु संतों में जब फंस जाते हैं तो बड़पन के चक्कर में फंसते हैं। जिनको सोने का सिंहासन मिल गया हो, आगे पीछे एडीसी चल रहे हो, ये मंडलाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, और करते करते फिर उनके आगे पीछे नाचने वालों की संख्या, और उसके बाद करते करते जैसे गुब्बारा में हवा भरते भरते फूलता है और बाद में फट से फट जाता है, अंत चले निराश। तब कहते हैं कि साधु लोग गंदे होते हैं। वो जमाना था जब आसाराम बापू की चर्चा बहुत होती थी। तुम रास्ते रास्ते टहलते हुए जा रहे थे, 2-4 नए नए लड़के पूछने लगे कि महाराज जी आसाराम बापू जेल से निकले कि नहीं निकले। मैंने कहा भाई आपके गुरु होंगे, आप जानिए, मैं तो उनसे कभी संपर्क नहीं किया। उन दिनों में जो कोई मिलता था आसाराम की बात हम लोगों से पूछता था। जो जिंदगी में हमसे कभी मिले नहीं, हम उनको कभी जानते नहीं, हमसे पूछो कि तुम कहां हो तो मैं बता सकता हूं। आसाराम को क्यों पूछ रहे हैं कि आसाराम के पीछे ही वो लटक कर बहुत दिन घूमते रहे, और जब वो पूछ टूट गई तो आज हमसे पूछ रहे। ये बड़ों के चक्कर में ही आदमी हमेशा धोखा खाया है। बड़ा बनने के चक्कर में, बड़े के पीछे लगने के चक्कर में वो आदमी उस संत की गरिमा को पचा नहीं पाया। कहावत कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, इसलिए कुत्ते को कभी घी नहीं खिलाइए, नहीं मर जाएगा। जो आदमी उसका पात्र नहीं है, उसको संभालने की क्षमता नहीं रखना है, चाहे आपका बेटा हो और चाहे कोई गैर हो, उसके हाथ में कभी
दौलत नहीं दीजिए, कभी इतना भार नहीं दीजिए, जिम्मेदारी नहीं दीजिए। ये माता पिता का और अभिभावक जनों का दायित्व होता है। स्वामी जी का अपने जीवन का खतरा देख करके उसको दे दिए, लेकिन जानते थे जो होगा, और जानते थे इसलिए उन्होंने सीख भी दी, मंत्र भी दिया कि लालच नहीं करना, इसको साथ में रखना, तो इमरजेंसी में काम आएगा। भाई आपकी गाड़ी में जो एयरबैग लगा होता है किस लिए लगा होता है? मैं तो खैर आज तक नहीं देख पाया। लोग जब बैठता हूं गाड़ी में कहते महाराज जी ये बहुत बड़ी गाड़ी है, आराम से बैठिए, इसमें एयरबैग लगा हुआ है। मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि इसको खोल कर देखिए इसमें बैग कहाँ है, क्योंकि इसलिए लगा होता है कि जब आपको इमरजेंसी पड़े, खतरा हो, तब खुले हो। लेकिन मन का चंचल आदमी उसको तुरंत खोद करके खुलना चाहता है, जब इमरजेंसी आएगी तो रहेगा ही नहीं। जो वरदान मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है, इसको संजो करके अपने सबसे जो गुह्य स्थान होता है, अपने सबसे जो छिपा हुआ स्थान होता है, वहां पर रखना चाहिए इसको। वो चारों तरफ विदित हो गया कि इसके पास में कौन सी ऐसी शक्ति आ गई कि अभी तो इसके पास केवल 4 जोड़ी बैल हुआ करते थे, 1 मंजिल का मकान था, इतना बड़ा होता चला जा रहा है। कीर्ति फैली, कीर्ति से बाद कलंक फैला, और उसके बाद लोगों की निगाहें टेढ़ी होने लगी। तब धीरे 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 एक आदमी उसके पीछे पड़ गया, उसने भी जोगी का भेष बनाया, और चूंकि उसके घर में जोगियों को, संतों को आश्रय मिलता था, तो साधु रूप में उसके घर पहुंच गया। शाम को कथा सत्संग हुई, सब सो गए, रात में बैठ करके उसने भी वो सिद्धि शुरू की अपनी। उसको आदत पड़ गई थी, क्योंकि उसके पास शंख था, लेकिन शंख का संतुष्टि नहीं थी। फिर वो झांकने लगा विंडो से कि ये महात्मा क्या करता है। देखा कि ये शंख की पूजा कर रहा है। सुबह जलपान के समय फिर बैठ करके उससे रहा नहीं गया, तो फिर पूछा कि महाराज जी आप ये शंख रखते हो, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या विशेषता है? वो पहले आनाकानी किया, लेकिन इसकी आतुरता को देख करके उसने बताया कि देखो बेटे, बात ऐसी है कि मैं निहंग व्यक्ति हूं, ये मुझे हमारे गुरुदेव जी ने एक शंख सिद्धि के रूप में दिया हुआ है। मैं जब कभी कुछ चाहिए होता है तो इससे मांगता हूं। विशेषता यह है कि 1000 मांगता हूं तो 2000 देता है, 2000 मांगता हूं तो 4000 देता है। अब शंख वो भी था, शंख ये भी था। अब आप एकदम सरल चित्त से दोनों की तुलना करिए कि दोनों में क्या अंतर है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि इसमें अंतर नहीं है। भाई आपको जो चाहिए, एटीएम आपके पास में है, और एटीएम आपको हमेशा नोट देगा, तो आप क्यों निकालिए अपने जीवन के लिए खतरा मोल? एटीएम में रहने दीजिए, जब जरूरत पड़े तो निकालिए। आपके पास कार्ड तो है अपना, और दूसरा एटीएम है उसमें 2000 का नोट है, एक एटीएम उसमें एक 500 का नोट है, तो 2000 का नोट निकालने वाला एटीएम कोई बड़ा थोड़ी हो जाएगा। आप इसमें 500 के 4 गुना निकाल दीजिए। लेकिन लालच में ये गणित आदमी का सब भूल जाता है। उसके मन में लालच पैदा हो गया कि शंख तो ये शंख है, मैं तो जितना मांगता हूं उतना देता है, ये डबल देता है। तुरंत अपना शंख ले आया। कहा महाराज जी आप तो घूमते फिरते हो, फकीर है, आपको इस शंख की क्या आवश्यकता है? मेरे पास एक शंख है, जितना मांगता हूं उतना देता है, आपको जितना चाहिए मांग लीजिएगा, ये शंख आप दे दीजिए हमको। महात्मा थोड़ा पहले आनाकानी किए, लेकिन देखे कि इसको चाहिए, तो उन्होंने बदल दिया, उनका शंख ले लिया, अपना शंख दे दिया, बहुत खुश हुए। फिर वो खाए पिए, दिन बिताए, फिर सवेरा हुआ, उठ के चले गए। उनके जाते ही उनके भीतर बेचैनी हुई कि शंख का प्रयोग करके हम मांगे। फिर रात्रि में बैठे, पूजा किया, मंत्र पढ़ा, और उसके बाद बोले कि शंख महाराज हमको 1000 रुपए चाहिए। शंख ने कहा कि 1000 क्या करोगे? 2000 दूंगा। कुछ देर के बाद कहा कि ठीक है 2000 दे दीजिए। कहा 2000 क्या करोगे? 4000 दूंगा। फिर बोले 4000 ही दे दीजिए। उसने कहा 4 क्या करोगे? मैं 8000 दूंगा। जब वो दूना करते चला गया, वो दिया कुछ नहीं। तब धीरे धीरे सब पकाने लगे, पसीना आने लगा भीतर से। कहा महाराज 8 ही हजार दे दीजिए। उसने कहा 8 क्या करोगे? 16000 दूंगा। उसने कहा महाराज आप दूना करते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो,
कुछ देते नहीं हो, दोगे कि नहीं दोगे? उसने कहा कि तुम मेरा नाम नहीं पूछे, मेरा नाम शंख नहीं महाशंख है, और महाशंख भी नहीं, मेरा नाम ढकोर शंख है। मैं कहता बहुत कुछ हूं लेकिन करता कुछ नहीं हूं। इतना नाम सुनते ही शंख का एकदम से उनको हार्ट फेल हुआ, वो पड़ गए वहीं। जो महाशंख था, जो शंख था, सत्य था, वो हाथों से चला गया, फिसल गया। आपको कहानी इसलिए बताया हूं कि आपके भीतर में ये शंख ऑलरेडी आपके जन्मजात आपके भीतर पड़ा हुआ है, और इस शंख को सिद्ध करने के लिए केवल एक बार किसी संत महापुरुष के पास बैठ लीजिए, उनके चाबी ले लीजिए। ये शंख जो आपको कन्याकुमारी के पास, रामेश्वरम के पास मिलता है, वो प्रतीक है, और वहां से लोग इसको प्रसाद के रूप में, एक प्रतीक के रूप में लाते हैं और रोज बजाते हैं। बजाने से सुंदर आवाज आती है, और आजकल तो बहुत बढ़िया फायदा है कि आपका फेफड़ा मजबूत हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया फायदा यह होता है कि हमारे बच्चों को सवेरे उठते ही गाली गलौज नहीं करना पड़ता है। साले अभी लंबा होकर के मगरमच्छ सो रहा है, अभी कुंभकर्ण जैसे पड़ा हुआ है। मैंने देखा कलकत्ता में एक छत पर टहल रहा था, सुबह के 4-5 बजे होंगे। 10 मिनट के बाद में एक घर से हमको अगरबत्ती की खुशबू आई, शंख की आवाज आई, घंटी की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद देखा दूसरे कमरे से आई, तीसरे घर से आई, चौथे घर से आई। मुझे याद आया कि देखिए कितना सुंदर ये ब्राह्म मूर्ति का बेला है, बच्चे सो रहे होंगे, उन बच्चों को माए पीट पीट करके जगाएं, गाली दें, झगड़ा करें, उत्पात करें। इससे अच्छा है कि ये शंख की आवाज, ये घंटियों की आवाज, इतनी मधुर आवाज उन बच्चों की कानों में पड़ेगी, और बच्चे अपने आप फिर अंगड़ाई लेकर के उठ के बैठ जाए। यदि आपके भीतर में धैर्य है तो सुबह की जो प्रार्थना होती है, ये प्रार्थना आपके पूरे परिवार में चैतन्यता लाती है, जगाती है, और उसके बाद पूरे दिन को सुंदर बनाती है, स्वर्ग बनाती है। इसको हम लोगों ने ढकोसला माना। सवेरे उठते हैं तुरंत हमारे दिमाग में शैतान सवार हो जाता है, और उसके बाद जहां जाते हैं वहीं पर सब कुछ देखते हैं तो मन के प्रतिकूल होता है, नेगेटिव होता है, और शाम को थके हारे निराश आते हैं, घर में मारपीट दंगा फसाद करने लगते हैं। आज ये सुंदर मौसम है, सुंदर वातावरण है, और सबको इस सम्मान पूर्वक यहाँ पर बुलाए गए हैं। इसको अपने हृदय में एहसास करें, और ऐसे लोगों को धन्यवाद दे, उन महापुरुषों को नमन करें जिन्होंने परंपरा चलाई। जो लोग इसको चलाने में सहायक हैं उनका भी आभार माने, और इस भावना को अपने भीतर बसा ले। जहां भी रहेंगे वो शंख आपके साथ रहेगा। एक बार सुबह शाम बैठ करके आप संकल्प ले, आपका संकल्प पूरा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ। लो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बागों में बहार आती है, बागों में बहार आती है बसंत आने के बाद, और जीवन में बहार आती है संत आने के बाद। बसंत आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है, बसंत आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है, और जीवन में संत आते हैं तो जीवन की तस्वीर बदल जाती है, जीवन की तस्वीर बदल जाती है, जीवन की तस्वीर बदल जाती है। पूज्य गुरुदेव जी की अमृतमय विचारों से हम लाभ ले रहे थे। तीसरा दिन का ये प्रथम सत्र है, और एक सत्र और बाकी है, उससे भी लाभ लेना है। अभी हमारे भजन गायक लोग एक भजन चलाएंगे, और जो जो सज्जन भक्तिमती माताएं आकर जो बंदगी करना चाहें करते जाएं। फिर सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग भोजन ग्रहण करेंगे। फिर 3 बजे से फिर इस कार्यक्रम चालू हो जाएगा। समय से फिर पधार कर सत्संग भजन से लाभ लेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।
साहब